भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में स्वयंभू मनु की वंश परंपरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुस्सह के स्थान का आदि का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनि, तदनंतर ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे उस समय उनके मन में मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। ध्रुव देवताओं से लेकर स्थावर पर्वत सभी पर्यंत सभी जीव त्रिगुणात्मक माने गए हैं। समस्त भूतों की सृष्टि हुई। जब प्रयत्न करने पर भी ब्रह्मा जी की प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश सामर्थ्य से युक्त 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इनके भृगु, पुलस्त्यम, पुलहम, कृतमग्निरसम तथा मरीच, दक्ष, मृतम, दक्ष, मंत्रिम च वशिष्ठम च मानसः 9 ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गतः। पुराण में ये 9 माने गए हैं। ये इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से रुद्र को प्रकट किया, फिर संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन्हें पहले उत्पन्न किया वे सनंदन आदि 4 भाई लोक में आसक्त नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, जिनमें कोमल, क्रूर, शांत, श्याम वर्ण, गौर वर्ण सभी तरह के लोग थे विद्यमान थे। इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्र रत्न उत्पन्न किया, जिसका नाम स्वयंभू मनु हुआ, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजाजनों का रक्षक बनाया। फिर स्वयंभू मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी बनाया और तपस्या के प्रभाव से सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपा ने स्वयंभू मनु के संपर्क से 2 पुत्र को जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपाद के नाम से विख्यात हुए। शतरूपा के गर्भ से 2 कन्याओं ने भी जन्म लिया। रिद्धि, आकुति और दूसरी प्रसूति था। स्वयंभू मनु ने प्रसूता का विवाह दक्ष से और आकुति का रुचि प्रजापति से किया। प्रजापति, रुचि और आकुति जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था, दूसरी कन्या। पुत्र का नाम यज्ञ और कन्या का नाम दक्षिणा था। यज्ञ के याम नाम से विख्यात 12 पुत्र हुए। वे स्वयंभू मनुमंत्र में 12 देवता कहलाए। ये बड़े तपस्वी थे। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, शुद्धि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि 13वीं कीर्ति थी। सबको धर्म ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर दिया। इन्हीं में शेष जो 11 छोटी कन्याएं थी उनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया, स्वाहा और सुधा। इन सबको क्रमशः भृगु, महादेव जी, मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अत्रि, अग्नि और पितरों ने ग्रहण कर लिया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, घृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष और पुष्टि ने लाभ को उत्पन्न किया। मेधा ने सुतकर क्रिया से दंड, नय और विनय का, बुद्धि से बोध का, लज्जा से विनय का, वपु से व्यवसाय का, शांति से क्षेम का, सिद्धि से सुख का और कृत से यश का जन्म हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र कहे गए। काम से उसकी पत्नी रति ने हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो धर्म का पौत्र कहलाता है। अधर्म की स्त्री हिंसा थी। अलक्ष्मी 14 पुत्र है। 14वें का नाम दुस्सह है तथा वह मनुष्यों के गृहों में निवास करता है। तब ब्रह्मा जी ने उसे उत्पन्न किया। तब सबको खा जाने के लिए उद्यत हुआ। उसको आहार के लिए उत्सुक देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुस्सह, तुझे इस संसार का भक्षण नहीं करना चाहिए। तू अपना क्रोध शांत कर, रजोगुण की कला त्याग दे और इस तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ दे। दुस्सह ने कहा, जगदीश्वर, मैं भूख से दुर्बल हो रहा हूँ, प्यास भी मुझे जोर से सता रही है। मुझे कैसे तृप्ति हो? मैं किस तरह बलवान बनूं? मेरा निवास स्थान कौन है जहाँ मैं सुख से रह सकूं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों का घर तुम्हारा निवास स्थान है। अधर्म परायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा नित्य कर्म
के त्याग से ही तुम्हारी पुष्टि होगी। दूसरा, जहाँ एक ही पंक्ति में जहाँ एक ही पंक्ति में दो तरह का भोजन परोसा जाता हो, अतिथि सत्कार बलि वैश्य देव का उद्देश्य न रखकर केवल अपने लिए भोजन बनाया जाता हो, भोजन में भेद रखा जाता हो, वही तुम्हारा निवास स्थान है। जो ब्रह्मचर्य पालन के बिना ही, अध्ययन और विद्वान हुए बिना ही यज्ञ करते हैं, तपोवन में रहकर भी ग्राम विषय भोगों का सेवन करते हैं, वह स्थान तुम्हारा है। ले लक्ष्मण, तुम्हारी पुष्टि के लिए और भी उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग बलि वैश्य देव का अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण पूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और लक्ष्मण तत्य निर्णय जनः नमः कहकर तुम्हें त्यागते हैं, जो शुद्धता पूर्वक बना हुआ अन्न विविध पूर्वक भोजन करते हैं, भीतर से पवित्र रहते हैं, लोलुपता नहीं रखते, स्त्रियों के वशीभूत नहीं होते, ऐसे मनुष्य को के घरों में तुम त्याग देना। वहाँ हविष्य देवताओं और श्रद्धान से पितरों की पूजा होती हो तथा कुल की स्त्रियाँ बहनों अतिथियों का स्वागत सत्कार होता करती हो, उस घर को भी छोड़ देना। देवता पितर मनुष्य और अतिथियों के भोजन से बचा हुआ अन्न ही जिसका भोजन है, उस पुरुष के घर में भी तुम पैर न रखना। जो अपने पति की सेवा संलग्न रहती है, स्त्रियों का साथ नहीं करती तथा कुटुंब को लोगों एवं पति के भोजन करने से बचे हुए अन्न को खाकर अपने शरीर का पोषण करती है, ऐसी स्त्री को भी तुम हाथ न लगाना। जो सदा यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास, दान में मन लगाता है, यज्ञ कराने, शास्त्र पढ़ने तथा उत्तम दान ग्रहण करने से ही जिनका जीविका चलती है, ऐसे ब्राह्मण को भी तुम त्याग देना। हे दूसरा, जो सदा दान, अध्ययन और यज्ञ के लिए उद्यत रहता है, वो उत्तम एवं विशुद्ध शस्त्र ग्रहण की वृत्ति से जीविका चलाता है, उस क्षत्रिय के पास भी तुम न जाना। जो दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीनों पूर्वोक्त गुणों से युक्त हो, पशुपालन, व्यापार आदि कृषि जीविका चलाता हो, ऐसे पाप रहित वैश्य को भी तुम त्याग देना। लक्ष्मण, जो दान, यज्ञ, द्विज की सेवा में तत्पर रहता है, ब्राह्मण आदि सबकी सेवा में जीवन निर्वाह करता है, ऐसे शूद्र को भी तुम त्याग देना, वहाँ भी मत जाना। दूसरा, जिस घर में मनुष्य की हड्डी हो, एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा रहता हो, जहाँ तुम्हारा अन्य राक्षसों का भी निवास रहे, तुम्हारा एक दिन एक रात मुर्दा पड़ा रहा हो, जिसमें तुम्हारा अन्य राक्षसों का भी निवास हो रहे, अपने भाई बंधुओं को तथा सपिंडन एवं समानोदक मनुष्यों को अन्न और जल दिए बिना ही वह भोजन करता हो, उस समय उन लोगों पर तुम आक्रमण करो जहाँ पूर्ववासी पहले से ही बड़े बड़े उत्सव मनाने में प्रसिद्ध हो चुके हों और पहले की भांति सब अपने घर पर उत्सव मनाते हों, ऐसे घरों में न जाना। जो सूप की हवा से भी भीगे कपड़े के जल की बूंदों से तथा नख के अग्रभाग से जल से स्नान करते हों, उन कुलक्षणी पुरुषों के पास अवश्य जाओ। जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल धर्म, जप, होम, मंगल, देवयज्ञ, उत्तम शौच तथा लोक प्रचलित धर्मों का भली भांति पालन करता हो, उसके संसर्ग में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दूसरा से ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का उसी प्रकार पालन किया और उनके बताए हुए मार्ग पे वह चलने के लिए उद्यत हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।